अब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे पैरामीटर कर्व्स की, यानी जब कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी होगी तो हमें दो पॉइंट्स के बीच में कर्व की लेंथ निकालनी है अलोंग द कर्व। तो सपोज एक ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। यहाँ पर हमें ये ले लेते हैं कि जो कर्व की इक्वेशन किस टाइप से होगी, इक्वेशन ऑफ कर्व x एज ए फंक्शन ऑफ t एंड y एज ए फंक्शन ऑफ t, मीन्स x एंड y आर फंक्शंस ऑफ पैरामीटर t। तो यहाँ पर t की कोई वैल्यू होगी सपोज t1, यहाँ पर t की वैल्यू होगी सपोज t2। तो हम कैसे करते हैं, देखिए जो ds स्क्वायर है वो होता है हमारे पास dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ds बाई dt स्क्वायर, यानी कि dt स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये ऐसे बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट कर दें तो ये ऐसे बन जाएगा। अब dt के रिस्पेक्ट में इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ से बनेगा ये ds और ये इसका इंटीग्रल, यहाँ पर ये इंटीग्रल रूट ऑफ dx बाई dt स्क्वायर और ये dy बाई dt स्क्वायर और ये dt यहाँ आ गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो t की लिमिट्स होंगी t1 टू t2। यहाँ पर इंटीग्रेशन करें तो आएगा s और s की वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे 0 और यहाँ पर लेंगे हम s, तो ये डिस्टेंस s बन जाएगी। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आर्क लेंथ ऑफ AB, और उसका फॉर्मूला यही बन जाएगा। अब एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। शो दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a sin 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा वेयर y इज इक्वल टू a cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट xy इज 4a बाई 3 sin 3 थीटा। तो देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो इसके लिए हमें इनका डेरिवेटिव करना सबसे पहले। तो dx बाई डी थीटा करते हैं, तो इसको u इंटू वी से करेंगे, जिसमें कि साइन 2 थीटा एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास माइनस में 2 साइन 2 थीटा, और प्लस में अब की बारी ये एज इट इज का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2a cos 2 थीटा और ये एज इट इज। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, गुणा करते हैं, माइनस में 2a साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 2a cos 2 थीटा और प्लस में 2a cos स्क्वायर 2 थीटा। तो देखिए 2a तो हमारे पास कॉमन आ गया वैसे, और क्या बच गया, ये cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस में sin स्क्वायर 2 थीटा, ये बन गया cos 4 थीटा, और ये प्लस में बच गया cos 2 थीटा। तो ये आ गया हमारे पास dx बाई डी थीटा। अब निकाल लेते हैं dy बाई डी थीटा। तो इसमें भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो इसको u इंटू वी से करते हैं, जिसमें कि a एज इट इज है, cos 2 थीटा भी एज इट इज है, और ब्रैकेट में जो उसका डेरिवेटिव करते हैं वो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, प्लस में अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में 2a साइन 2 थीटा और ब्रैकेट में एज इट इज। दिस इज इक्वल टू, गुणा करते हैं तो 2a साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस में 2a साइन 2 थीटा और प्लस में 2a साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम सेम, तो ये बन गया 4a साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, और आप देखिए 2 साइन 2 थीटा cos 2 लिख देंगे हम साइन 4 थीटा, तो ये आपके पास डबल हो जाएगा बस, तो 2a साइन 4 थीटा और माइनस में 2a साइन 2 थीटा। अब इसमें से 2a कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन 4 थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। अब निकालते हैं, लेंथ निकालनी है हमने, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें dx बाई डी थीटा इसका स्क्वायर और dy बाई डी थीटा इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4a स्क्वायर और ये है cos 4 थीटा
प्लस में कोस 2 थीटा और इसका स्केयर, प्लस में इसका स्केयर करना है तो ये भी 4a स्केयर और ये साइन 4 थीटा माइनस में साइन 2 थीटा ये स्केयर तो ये हो गया 4a स्केयर कॉमन और इसका स्केयर कर दो तो आएगा कोस स्केयर 4 थीटा प्लस में कोस स्केयर 2 थीटा प्लस में 2 कोस 4 थीटा और कोस 2 थीटा। वैसे इसका स्केयर कर दो तो साइन स्केयर 4 थीटा प्लस में साइन स्केयर 2 थीटा माइनस में 2 साइन 4 थीटा और साइन 2 थीटा। अब देखते हैं ये क्या बन गया, कोस स्केयर 4 थीटा और प्लस में साइन स्केयर 4 थीटा, इनका सम बन जाएगा 1। वैसे ही इनका सम भी हमारे पास बन जाएगा 1, तो ये 1 + 1। अब ये 2 टर्म रहेगी, इसमें से 2 कॉमन लिया हमने और ये कोस है कोस बी माइनस में साइन है साइन बी, ये बन गया कोस a + b यानी कि 6 थीटा। 2 + 2 कोस 6 थीटा तो 2 कॉमन आ गया तो ये 8a स्केयर और 1 प्लस में कोस 6 थीटा। तो दिस इम्प्लाइज, अभी हमें इसका स्केयर रूट भी करना है, dx/d थीटा स्केयर प्लस dy/d थीटा स्केयर, तो 8a स्केयर और इसका भी फॉर्मूला बनता है हमारे पास 2 कोस स्केयर 6 थीटा/2 दैट इज 3 थीटा और इसका स्केयर रूट। तो ये कितना है देखिए 16 का हो गया 4, a स्केयर का हो गया a और कोस स्केयर का हो गया कोस, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो हमें अब क्या निकालना है, नाउ हमें आर्क लेंथ निकालनी है फ्रॉम ओरिजिन। तो देख लेते हैं कि ओरिजिन पे थीटा की वैल्यू क्या होगी। x0 होता है y0 होता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 ही बन रही है। जो इक्वेशंस है हमारे पास उनमें रख के देखते हैं। तो देयरफॉर आर्क लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट इज गिवन बाय, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है s = इंटीग्रल ऑफ द dx/d थीटा स्केयर प्लस dy/d थीटा स्केयर और यहाँ पर d थीटा, लिमिट्स आएंगी 0 to थीटा बिकॉज ओरिजिन पे थीटा 0 है और एनी पॉइंट x y पे थीटा थीटा ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं ये, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to थीटा 4a cos 3 थीटा d थीटा, तो 4a तो कांस्टेंट और cos का हो गया sin 3 थीटा और डिवाइड में करेंगे हम 3 और लिमिट्स लगाएंगे 0 to थीटा। तो थीटा के लिए तो एज टीज रहेगा, 0 के लिए 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 4a/3 और sin 3 थीटा।